स्टूडेंट नेक्स्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है, ये तीन स्पीड है ने, एक तो तुम कर चुके जो वी रूट मीन स्केयर स्पीड अंडर रूट 3 RT/m। एम की है मॉलिक्यूलर मास। एक है जी अंडर रूट 3 kT/m। एम है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नहीं है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। ठीक है, कितनी होंगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होंगी है इट इज द स्पीड एट विच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मेरे को ना इदा का ग्राफ आता है, इधर होंगी है स्पीड, इधर होंगी है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इदा का ग्राफ आता मैक्सिमम ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ज़्यादा ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ मूव कर रहा है स्पीड ਨਾਲ ना। ਇੱਥੇ ज़्यादा ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ सब तो ज़्यादा मैक्सिमम ने। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ स्पीड ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ मोस्ट प्रोबेबल। कितनी स्पीड आओ अंडर रूट 8 RT/πm। सॉरी अंडर रूट 2 RT/m। एम मॉलिक्यूलर मास जो KT की फॉर्म च लिखना अंडर रूट 2 KT/m। एम है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। नैक्सट हैगी आ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और कितनी एवरेज स्पीड होगी की फॉर्मूला होता एवरेज स्पीड अंडर रूट 8 RT/πm या अंडर रूट 8 KT/πm। एम है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, तो तुम रूट मीन स्केयर स्पीड का तो पता ही है कि को हैगी है अंडर रूट 3 RT/m मॉलिक्यूलर मास या अंडर रूट 3 KT/m है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, आइडियल गैस। ठीक है जी, तो सब तो ज़्यादा स्पीड किहड़ी हैगी आ सब तो ज़्यादा स्पीड हैगी है रूट मीन स्केयर स्पीड की वैल्यू। उस तो ज़्यादा वी एवरेज, उस तो घट वी मोस्ट प्रोबेबल। देख लो तो रेशो देख लो, रेशो कितनी आएगी अंडर रूट 3 रेशो अंडर रूट 8/π रेशो 2। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और कोऑर्डिनेट्स विच मस्ट बी नोन टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट सिस्टम। मतलब किन्ने कोऑर्डिनेट चाहिए आ सानू सिस्टम की पोजीशन फाइंड करने लिए, वो क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ਜਾਂ द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच द पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम कैन अक्वायर एनर्जी। किन्ने इंडिपेंडेंट तरीके है जिन्होंने सिस्टम के पार्टिकल की है एनर्जी करते अक्वायर करते हैं। ठीक है, सब तो पहले मैं तुम्हें दसांगा जिवें मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल आ। मोनोटॉमिक मतलब जिवें हीलियम आ, ये मोनोटॉमिक आ गैस मॉलिक्यूल। नियोन आ, ये भी मोनोटॉमिक आ।
सो इन्हां दी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हैगी आ 3। नैक्सट है डाइटोमिक। डाइटोमिक जिवें कार्बन मोनोऑक्साइड दो मॉलीक्यूल है ना, डाई एटोमिक दो एटम तो बने मॉलीक्यूल्स, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हैगी 5। नैक्सट है ट्राइटोमिक गैस मॉलीक्यूल जिवें CO2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलीक्यूल की कितना है, लीनियर जो मतलब एक लाइन तीन एटम लगे हुए ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 7। नॉन लीनियर की कितनी हैगी आ 6। नॉन लीनियर मतलब कितना, जिवें आ देखो आ तीन ट्रायंगल बनी ना, तीन ट्रायंगल की फॉर्म च लगे एटम्स, ये हैगी आ नॉन लीनियर। मैं तुहानूं दसदा ये हैगा की आ, देखो देखो एनर्जी की टर्म समझाना, कोई भी गैस मॉलीक्यूल आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ किन्ने तरह की एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल तो वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है। इसका मतलब को तीन तरह की एनर्जी हो सकती हैं, काइनैटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, ठीक है, फिर काइनैटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनैटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, तीन हो सकती हैं। काइनैटिक एनर्जी कितने को होगी हाफ mv², ट्रांसलेशन मोशन के एंगुलर तो रोटेशन के कितनी होती है हाफ I मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ω²। ठीक है, तो जो मॉलीक्यूल वाइब्रेट करता वो दोनों एनर्जी होंगी है, काइनैटिक भी तो पोटेंशियल भी, आप कर चुके हैं वाइब्रेशनल मोशन के ऑसीलेटरी मोशन के। ठीक है, हुण जो मोनोटोमिक गैस मॉलीक्यूल आ वो स्ट्रेट लाइन च मूव कर सकता तो अपने एक्सिस से रोटेट भी कर सकता। ठीक है जी, हुण उहदे कोल काइनैटिक एनर्जी, हुण काइनैटिक एनर्जी तीन डायरैक्शन होगी, X Y तो Z, एक्स एक्सिस वाल, वाई वाल तो जैड वाल, तीन डायरैक्शन वेलोसिटी होगी। सो को तीन काइनेटिक एनर्जी एक एक्स एक्सिस वाल भी होगी, वाई वाल भी होगी, तो जैड वाल भी होगी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, उन्हें मोनोटोमिक गैस मॉलीक्यूल ना पॉइंट की तरह बिहेव करता, पॉइंट मास की तरह। सो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो की है एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड की है 0 है। इस करके यदी रोटेशन एनर्जी आ वो की होनी है 0 होनी है। सो इस करके ट्रांसलेशन मोशन का करके तीन एनर्जियाँ आई, एक्स एक्सिस वाल, वाई वाल तो जैड वाल। सो इस करके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3 है। ठीक है जी, नैक्सट जो डायटोमिक गैस मॉलीक्यूल ये फिर ट्रांसलेशनल तिना का करके, हुण ए दो रोटेशनल का करके आई काइनेटिक एनर्जी। हुण ये जो एक्स एक्सिस आ इधर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत घट आ, हुण इन्होंने एक्स एक्सिस वाल इंज मूव करना है, आर की वैल्यू बहुत घट आ, I m × r² होंदा ना। मान लो एस एक्सिस तो मॉलीक्यूल मूव कर रहा, ये राउंड मूव कर रहा, यदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आर आ बहुत स्मॉल आ। सो I एक्स एक्सिस वाल की होना 0। सो इधर काइनेटिक एनर्जी की होनी 0। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हैगी आ 5 आ। सो तीन आ रही ट्रांसलेशन मोशन करके, दो आ रही रोटेशनल मोशन करके। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 5। ये ऑर्डनरी टैंपरेचर पे आ। ठीक है, देखो इफ टेम्परेचर इज below 70 Kelvin then the diatomic molecule has only translation motion and hence degree of freedom of diatomic molecule is 3 या 70 Kelvin तो below आ टैंपरेचर। बट जो टैंपरेचर वाधा उदों गल होर होनी है। देखो हम जिवें देखो 250 Kelvin to 500 Kelvin जे एवरेज टैंपरेचर है, फिर ये ट्रांसलेशनल मोशन भी होएगी तो रोटेशनल मोशन भी होएगी। Hence diatomic gas molecule has 5 degree of freedom, 3 due to translation and 2 due to rotational motion। डायटोमिक गैस मॉलीक्यूल की गल कर रहे हैं आप, जो टैंपरेचर इन्ना तो उसको कली ट्रांसलेशन मोशन का करके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है। जो इन्ना टैंपरेचर फिर रोटेशनल मोशन भी आने हैं। ठीक है, फिर 5 होनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टैंपरेचर ग्रेटर दैन 5000 Kelvin आ, फिर डायटोमिक मॉलीक्यूल को ट्रांसलेशनल, रोटेशनल तो वाइब्रेशनल तीन मोशन का करके एनर्जी आनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी है 7। ठीक है जी, नैक्सट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक गैस मॉलीक्यूल लईए वह मास है M, कितनी वेलोसिटी ने मूव कर रहा V के नाल, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है देखो, आप कितना लिखेंगे हाफ M × V²।
ਹੁਣ v ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, x ਵੀ ਹੈਗਾ, y ਵੀ ਹੈਗਾ, z ਵੀ ਹੈਗਾ। v ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, v ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ vx i ਕੈਪ ਪਲੱਸ vy j ਕੈਪ ਪਲੱਸ vz k ਕੈਪ। ਸੋ v ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, vx ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ vy ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ vz ਸਕੇਅਰ। ठीक है जी। सो इतने वैल्यू पुट करती v स्केयर की। सो कितने आ गया, हाफ एम वी एक्स स्केयर प्लस हाफ एम वी वाई स्केयर प्लस हाफ एम वी जेड स्केयर। सो मीन किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तिना का मीन ले लो, कि आएगा 3/2 के टी। ठीक है, हुण तिने ना इक्वली प्रैफर्ड, सो तिना की एनर्जी किन्नी किन्नी होएगी, एक कोल किन्नी किन्नी होएगी, हाफ के टी। ठीक है, ए मॉलिक्यूल मूविंग इन स्पेस हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी। दिस फैक्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की हैगी है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू हाफ के टी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की हैगी हाफ के टी। हुण मान लो कोई सिस्टम है, ये हैगा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यही कहने आप लॉ। According to this law, for any system in thermal equilibrium, the total energy of the system is equally distributed among its various degree of freedom, and the energy associated with each degree of freedom per molecule is half kT। ठीक है, ਹੁਣ मान लो कोई n मॉलिक्यूल्स अपने को, एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हैगी एफ आ, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, एन एफ हो गई। हम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती एनर्जी, हाफ के टी। तो इन्नी डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी हो जाएगी, एन एफ जिन्हें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया मल्टीप्लाई हाफ के टी, यह इन्नी हैगी एनर्जी। ठीक है जी, मोनोटॉमिक गैस की गल करते हैं आप, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी है 3। एक मॉलिक्यूल वास्ते ना कितनी हो गई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वास्ते कितनी होगी 3/2 के टी एक मॉलिक्यूल वास्ते आ। जो एक मोल गैस लैनी है, एक मोल कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.02 × 10⁻23, मतलब एवोगैड्रो नंबर वो कितना हो जाएगा 3/2 Na kT। ठीक है जी, सो Na k किहदे कोल हुंदा R दे, यह की है 3/2 RT। हम स्पैसीफिक हीट एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम किहदे कोल हुंदा, इन डिफरेंसीएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पैक्ट टू टैंपरेचर। थोड़ी दी डिफरेंसीएशन कर दो टैंपरेचर ना, 3/2 R बाहर आ जाना, तो टी की डिफरेंसीएशन पावर 1 ना, एक अगे आनी, एक घट जानी, उपर 0 रह जानी, 3/2 R आ जाना। हम CP माइनस CV किहदे कोल हुंदा R दे, सो CP माइनस CV इक्वल टू R। CP किहदे कोल आना CV प्लस R 5/2 R। सो गामा किहदे कोल हुंदा CP/CV। एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो किया तो ही मैं तुहानूं करवाउणा अजे। CP की जिन्नी वैल्यू आई है तो CV की जिन्नी वैल्यू आई है पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा 1.67। इस तरह डायटोमिक मॉलिक्यूल, ਉਹਦੇ एक मॉलिक्यूल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी है 5, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी होंगी हाफ के टी, 5 की कितनी हैगी 5/2 kT एक मॉलिक्यूल की। हुण जे एक मोल की गल करनी है, एन ए मॉलिक्यूल होणगे, फिर उन्होंने की इन्नी हो जाएगी Na kT। Na k किहदे कोल हैगा R दे, इत्थे इनू R पुट कर देंगे Na k नूं। उसी तरह CV कैलकुलेट करांगे, करली U ओवर करली टी DU ओवर DT, फिर CP किहदे कोल आ जाएगा CV प्लस R, वैल्यू पुट करो, फिर गामा CP ओवर C। बस इसी तरह तुसीं ट्राईटॉमिक की करनी है। ठीक है जी, यह हैगा जी स्पैसीफिक हीट ऑफ सॉलिड, डुलोंग एंड पीटेट लॉ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸੌਰੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਨੀਅਰਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 3R ਦੇ ਕੋਲ। ਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ 3R ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੁਲੰਗ-ਪੀਟਿਟ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।